महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं जाजुल ऋषि और तुलाराम बनिया की कथा। देखिए, भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं, राजन, तपस्या, दान, भजन या दयालुता के कर्म में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि किसी को अपनी तपस्या पर अभिमान हो जाए कि मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूं, किसी को अपने ज्ञान पर अभिमान हो जाए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, किसी को अपनी भक्ति पर अभिमान हो जाए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, किसी को अपनी दयालुता पर अभिमान हो जाए कि मैं बहुत बड़ा दयालु हूं, तो मनुष्य के सारे किए हुए कर्म निष्फल हो जाते हैं। कि तप, दान, भजन या दया कर्म सच्चा प्रकाश कर देता है, पर कुछ भी मद का अंकुर हो तो सर्वनाश कर देता है। भीष्म पितामह ने कहा, राजन, एक बार जाजुल ऋषि ने बड़ी कठोर तपस्या की। उनके 12 महीने योगाभ्यास में व्यतीत होने लगे कि जाजुल ऋषि ने इस तरह किया योग अभ्यास, तप ही में कटने लगे उनके 12 मास। गर्मी के महीने में वे धूप में तपते थे, बरसात में उनके ऊपर सारी वर्षा हो जाती थी, सर्दी के दिनों में वे 24 घंटे पानी में खड़े रहते थे। कि गर्मी में पंच बटी तपना, वर्षा भर वर्षा आती थी, एवं जल में ही खड़े खड़े सारी सर्दी कट जाती थी। जाजुल ने तपस्या में इतने मग्न हो गए कि उन्हें तन की खबर ही नहीं रही। उनकी जटाओं में पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए कि कीन तपस्या तन सुधिटारी, और खगन कीन ग्रह जटा मझारी। पक्षी अंडा देने लगे, उनसे बच्चे बनकर जब जटाओं से निकलने लगे, तब तो ऋषि को अभिमान हो गया कि मेरा योग सफल है। ऐसी तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की होगी। कि तब ऋषि के उपजो अभिमाना, और मोहि समान तप कियो नयाना। जिस समय जाजुल ने ऐसा विचार किया कि अब संसार में मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं है, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे जाजुल, ये सारा चमत्कार भगवान की इच्छा से हुआ है। तुम अपनी तपस्या पर जो अभिमान कर रहे हो वह सब बेकार है। तुलाराम तुमसे बड़ा तपस्वी है। कि तुरत भई नववाणी तेरो, और तुलाराम सम तप नहीं तेरो। अगर तुम देखना चाहते हो कि तुलाराम बनिया कैसा तपस्वी है, तो जाकर अपनी आंखों से देख सकते हो। अब तो जाजुल का होश ठिकाने आ गया। वे दौड़कर तुलाराम के पास पहुंचे कि अब उन्हें ठिकाने रह सके। ऋषि के होश हवास गए बिचारे भाग कर तुलाराम के पास। परंतु जब जाकर देखा तो तुलाराम एक साधारण व्यक्ति था। उसकी छोटी सी दुकान थी, बड़ी ईमानदारी से वो अपनी दुकान चलाता था। आज तुलाराम ने जाजुल ऋषि को देखकर प्रणाम किया, उनके चरणों को धोकर सुंदर आसन दिया। कि देख कीन सम्मान अपारा, और चरण धोई आसन बैठारा। उसने कहा, मुनिवर, आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूं। संत दर्श दुर्लभ जगमाही, संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। मुनिवर, आप मुझे बताइए कि आपका आगमन किस लिए हुआ है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जाजुल ने कहा, तुलाराम, तुम्हारे लिए तो आकाशवाणी हुई थी कि तुलाराम तुमसे बड़ा तपस्वी है। तुलाराम बोला, मुनिवर, मैंने तो आज तक कोई तपस्या नहीं की। गुड़ और तेल बेचते बेचते इतनी जिंदगी समाप्त हो गई। मैं डाणी पकड़कर कभी कम नहीं तोलता हूं। ग्राहक मेरे लिए भगवान के समान होता है। मन क्रम वचन से संतों की सेवा करता हूं,
जड़ चेतन सभी में भगवान समझता हूं और उन्हीं का भजन करता हूं। कि चारि खान जहां लगी तनुधारी और सब महाव्यापक एक मुरारी। मैं नीच ऊंच का भेद नहीं समझता, दुखी दरिद्री की सेवा करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं, शत्रु और मित्र में भेद नहीं समझता हूं, दुख और सुख को एक जैसा मानता हूं, किसी को दुख नहीं पहुंचाता हूं, इसीलिए हमारे हृदय में शांति निवास करती है। याते शांति बसी उड़ाई और दुर्मति भ्रम सब गयो नसाई। मेरे हृदय में दुर्बुद्धि और भ्रम नष्ट हो चुके हैं। तुलाराम ने और भी कहा, मुनिवर, ज्ञान और सिद्धि में अंतर है। जो सिद्धि योग करने से नहीं प्राप्त होती है, वह सिद्धि अपना कर्तव्य निभाने से प्राप्त हो जाती है। सिद्धि स्वर्ग या मुक्ति मनुष्य को अपने कर्मों से प्राप्त होती है, परंतु अभिमान आ जाने पर सभी कुछ नष्ट हो जाता है। अहम भाव को छोड़कर जो इसे ईश्वर की इच्छा मानता है, उसे सिद्धि स्वर्ग या मुक्ति स्वयं प्राप्त हो जाती है। अब तो तुलाराम के उपदेश से जाजुल्य की आंखें खुल गईं कि तुलाराम ने जब किया सारा हाल बयान, टूटा अपने आप ही जाजुल का अभिमान। जाजुल सोचने लगे, अरे इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी मुझे कोई तमीज नहीं आई, मेरा तो ऋषि होना ही बेकार है, मुझसे बुद्धिमान तो तुलाराम है। जाजुल तुलाराम को अपना गुरु मानकर वापस लौटे और भगवान से यही प्रार्थना करने लगे, क्या कि निभा दो इतनी ही भगवान, करें सब जीवों का कल्याण। दीनहीन के लिए सर्वदा यथाशक्ति दें दान, सत्यशील संयम व्रत रख कर रखें देश की आन। तुम्हारा करें सदा गुणगान, निभा दो इतनी ही भगवान। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।